नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा दिन है वो है सबसे बेस दिन, रूट है ये हमारा। अगर ये आज का चैप्टर हमने समझ लिया तो आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। तो देखिए, हम पिक्चर में देखेंगे क्या क्या रखा हुआ है। एक टेबल है और एक कॉपी है, एक पेन है, एक कप है। अब कप में आप कुछ भी डालकर पी सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, पानी, जो आपका मन है वो आप पी सकते हो। तो हम देखते हैं आगे आज का डे 1 क्या कहता है। जैसे स्कूल में होता है ना फर्स्ट डे, उसी तरह से ये फर्स्ट डे है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। नियामतें मीन्स हमारी ब्लेसिंग्स, जो भी हमें मिला है, जो भी हमारे पास है, वो सब क्या है? हमारी ब्लेसिंग है, हमारी नियामतें हैं। तो जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। विली नेल्सन, जन्म 1933, गायक और गीतकार है, जिन्होंने ये बात लिखी कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी अपने पेन पेपर के साथ बैठे होंगे। तो आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले वो 3 चीज़ आपको आपके आसपास देखनी है। वो 3 चीज़ देखनी है जो आपको अच्छी लग रही है, उसके बारे में थैंक यू लिखिए कि उसका क्या अच्छा लग रहा है। जैसे कि सोचिए आपको कोई टेबल है आपके सामने, तो आप लिख सकते हो कि मुझे उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू, मुझे उस टेबल का डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पास कोई सोफ़ा है तो सोफ़े का डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है। कोई आपके पास बुक है, जो बुक के ऊपर की कवर पेज है वो आपको बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे करके 3 चीज़ें कम से कम आप अभी मुंह से, मतलब कि आप लिखें, मुंह से नहीं बोलना है, लिखना है, अच्छे से लिखें। अपने आसपास देखें आँखों से और फिर उसको एहसास करते हुए लिखें, क्योंकि सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है एहसास का होना, एहसास होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। नियामतें बने गिनो यानी अपनी ब्लेसिंग्स गिनो, जितना कुछ हमें मिला है उसको गिनो। ऐसे हम क्या क्या चीज़ें काउंट कर सकते हैं बताइए। हम अपने स्टेप्स काउंट कर सकते हैं, अपनी सेल काउंट कर सकते हैं, हम अपने कपड़े काउंट कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें काउंट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम काउंट कर सकते हैं। तो मनी को काउंट कर सकते हैं, बिजनेस करते हैं तो प्रोडक्ट को काउंट कर सकते हैं, है ना। कितनी सारी चीज़ें हैं और एक्यूरेट तरीके से काउंट करते हैं। उसी तरह से काउंटिंग आनी चाहिए हमें। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। मतलब हम क्या कर रहे होते हैं, काउंट कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। बार बार आप ये बात सुनोगे कि जितनी जितनी हम अपने नियामतों को काउंट करेंगे तो बहुत इजी तरीके से हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे हमारे कैरियर में हो, चाहे वो हमारे धन में हो, किसी भी चीज़ में, चाहे हमारे संबंधों में हो। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। बार बार हम ये पढ़ते आए हैं कि जितनी चीज़ों के लिए हम कृतज्ञ होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, वो चीज़ें बढ़ेगी। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारी अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियाँ इस तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। मतलब जो भी चीज़ हमारे पास में है अभी वर्तमान की हमारी स्थिति, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह की हो, चाहे रिश्तों में चाहे कितना ही ब्रेकडाउन क्यों ना हो, या पैसे कम हो, या कुछ भी हो, लेकिन हमें क्या करना है, जितने भी पैसे हमारे पास है उन पैसों के लिए भी हमें कृतज्ञ होना है। रिश्तों में जो भी ब्रेकडाउन है तो भी उस रिश्ते में और अच्छा देखते हुए हमें आगे, तो जब चैप्टर्स आएंगे और ज़्यादा क्लैरिटी होती चली जाएगी। लेकिन जो भी चीज़ अभी हमारे पास है उन सब के लिए हमें क्या होना है, ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ होना है। उसके लिए हमको धन्यवाद कहते रहना है।
इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। थोड़ा सा याद कीजिए, कल के दिन आपने क्या क्या कहा था, कुछ ऐसा कहा था, कुछ अपनी मेट को कुछ ऐसा कह दिया था जो नहीं कहना चाहिए था, या हम थोड़ा सा चिड़चिड़े हो गए थे, या फिर हमने कुछ मौसम के बारे में कुछ कह दिया था, या अभी जो वॉर हो रही है उसके बारे में कुछ कह दिया था। मतलब कि किसी न किसी वजह से अगर हम अपनी नियामतें नहीं गिन रहे हैं ना, तो हम अनजाने में ही हम उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने लग जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कब हम अननोइंगली उसमें फंस गए। मतलब हम नकारात्मक चीज़ों में फंस जाते हैं। कैसे? जैसे कि आप सोच रहे हो कि आप तो नियामतें गिन रहे हो, लेकिन जैसे पानी की एक टंकी होती है, आप अच्छी अच्छी बातें भर रहे हो और कहाँ से कोई एक लीकेज होता है और वहाँ से वो सारा ड्रेन होता चला जाता है। उसी तरह से हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हम कब नकारात्मक चीज़ों को बोलने लगे। आप मौसम के बारे में कुछ बोलते हो, या फिर किसी भी, जैसे आपको ट्रैफिक कहीं मिल गया उसके बारे में आप बोलने लग जाते हो, तो वो सारी चीज़ें क्या है? नकारात्मक चीज़ें ही हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतज़ार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। अब आप ये देख लीजिए, अगर आपने इन सब में किसी न किसी चीज़ के बारे में अगर हमने कुछ भी बोला है तो वो हमने नकारात्मकता की ही बातें की है। जब हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं तो वह बढ़ भी जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज़ उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीज़ें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ, अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। इसको अच्छे से, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। ये देखिए, अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। जितना जितना हम अपनी नियामतें गिनेंगे वो ही हमें समृद्धि का एकमात्र रास्ता दिखाएगी। और दूसरी बात ये, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी की टंकी में जैसे क्या होता है, एक होल हो जाता है, ऊपर से तो भरते रहते हैं और लेकिन वो पानी निकलता रहता है, वो भरेगा ही नहीं। तो उसी तरह से हम अनजाने में ही अगर ट्रैफिक के लिए लाइन में इंतज़ार करने में, सरकार के बारे में कुछ बोलते हैं, पर्याप्त पैसा नहीं उसके बारे में कुछ बोल देते हैं, या मौसम की भी शिकायत कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है? नकारात्मक ही है। या मेड को कुछ बोल देते हैं, या कुछ चिड़चिड़ापन आता है, या फिर ज़ोर से बोल देते हैं। मतलब अगर हम इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब हम नकारात्मकता को ही काउंट कर रहे हैं। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती ही भूल जाएं। मॉल्ट बाई डी बैककॉक 1858-1901 में लेखक और जो धर्मगुरु थे उन्होंने ये बात कही है कि आप नकारात्मकता को, अगर आप मतलब इतनी ज़्यादा नियामतें आप गिनो कि गिनते गिनते समय आप गिनती ही भूल जाएं। इतनी ज़्यादा से ज़्यादा हमें करनी है। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। ये नियामतें गिनने का काम अपने को आँख खुलने के साथ ही करना है। सबसे पहले यही काम करना है। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, नहीं हाथ से ही लिखनी है, पेन पेपर पर ही लिखनी है। इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के कारण एक ही जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ। सरल सूची यानी कि सरलता के साथ हमें अपनी सूची बनानी है। हमें आसपास जो है उसी को देखकर अभी हम अभ्यास करेंगे। और अभ्यास करते समय देखिए, सरल जो चीज़ें होती है ना, वो आदमी जल्दी से करता नहीं है, और ये कार्य सरल है इसलिए ये क्या करते हैं लोग, ये स्किप कर देते हैं, मतलब ये छूटता चला जाता है। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ बनाए रखनी है और नियामतों को ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। ये तो 10 बोल रहे हैं लिखने के लिए, लेकिन हम जितना ज़्यादा लिखेंगे हमें उतनी ही समृद्धि प्राप्त होगी। अपने पेपर पे, अपने जैसे डायरी या कॉपी जो आपने बनाई है उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए कि जितनी ज़्यादा मैं नियामतें करूँगा, ब्लेसिंग्स करूँगा, उतनी ही ज़्यादा मुझे समृद्धि प्राप्त होगी। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज़, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं,
इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज़ के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो आइंस्टाइन ने भी क्या कहा था, देखिए वो कोई भी चीज़ हो जाती है, लिविंग नॉन लिविंग स्थिति, कोई भी सिचुएशन, तो उन्होंने क्या बताया कि कोई भी चीज़, कोई भी खास चीज़, कोई व्यक्ति, स्थिति, हम किसी भी चीज़ के लिए जब कृतज्ञ होंगे तो हम क्यों कृतज्ञ होंगे, बिकॉज लिखना, क्योंकि लिखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ 4 फॉर्मेट दिए गए और ये 4 फॉर्मेट अभी आप लिख लो अपनी कॉपी में, ताकि आप कनेक्ट हो पाओ कि आपको कौन से फॉर्मेट के साथ आप अटैच हो रहे हो। जैसे क्या है, इसलिए अपनी हर सूची की हर चीज़ के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ। सूची लिखने के कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। तो नंबर 1 विचार क्या है, लिख लीजिए आप अपने कॉपी पेन में। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास डैश है, क्योंकि क्यों डैश क्यों। तो जैसे आप लिख सकते हो, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास आँखें हैं, क्योंकि मैं उसके द्वारा पूरी दुनिया देख पाती हूँ। ये जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, आप अपना कुछ भी लिख सकते हो, ये एक फॉर्मेट है। दूसरा है, मैं डैश के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों डैश। यहाँ पर भी सेम, जैसे मैं आँखों के लिए, जैसे मैं इस क्लास के लिए, सेशन के लिए खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आप सब लोगों के साथ प्रैक्टिस हो रहा है। नंबर 3, मैं डैश मतलब किस चीज़ के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि डैश। ये ऐसे ही लिखना है, पहले आपको लिखना है मैं, और उसके बाद में आप जिस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो वो लिखना है, और उसके बाद में ये लाइन लिखनी है, के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। ये 3 फॉर्मेट दिए ना, इन तीनों में से आपको जो पसंद आए वो लिख सकते हो। चौथा फॉर्मेट मैं अभी पढ़ूंगी, और क्योंकि क्यों। नेक्स्ट लिखना है, तहे दिल से मैं आपको डैश मतलब जो भी चीज़ आपको लिखनी है के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि क्यों। समझे आप, ये जो क्या और क्यों है ये दोनों हमें लिखना है, बाकी का जो ये लिखा हुआ है हमें एज इट इज़ लिख देना है। इन चारों में से जिस फॉर्मेट के साथ आप कनेक्ट होते हो वो एक सेंटेंस आप उठा लो, उस एक सेंटेंस को लेके पूरी तरह से लिख देना है। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़े। तो पहले तो लिख दोगे, फिर उसको जोर जोर से पढ़ना है, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। तो कैसे बोलना है, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास आंखें हैं, क्योंकि मैं आंखों के द्वारा देख पा रही हूँ, मैं सब कुछ देख पा रही हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे फीलिंग और एहसास के साथ करना है। सिर्फ पढ़ के काम कंप्लीट नहीं करना है कि वो 10 तो लिखना ही पड़ेगा, ऐसे करके नहीं करना है। अगर हम इतनी बड़ी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है कि भाई मेरे सपने पूरे हो जाए, और ये सरल माध्यम जब हमारे पास है, जब दूसरे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उन्होंने मेहनत की है, तो जब आप भी और हम भी इस पे काम करेंगे तो हमें भी दुनिया भर का ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी क्या होगा, फ़ायदा होगा, हम अपने सपनों के करीब पहुँचेंगे। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। यहाँ मैं एक बात आपको अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ। आप जिस भगवान को भी मानते हो, आप चाहे साईं बाबा को मानते हो, चाहे माता रानी को मानते हो, चाहे राम जी को मानते हो, चाहे कृष्ण जी को मानते हो, चाहे अल्लाह को मानते हो, चाहे मतलब किसी भी भगवान को आप मानते हो, जीसस क्राइस्ट को मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, तो यहाँ क्या ऐड ऑन करना है आपको मैं बता देती हूँ। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ, और माता रानी की, जैसे माता रानी, जैसे मैंने बोल दिया, माता रानी की मेरे पास आंखें हैं क्योंकि मैं उसके द्वारा देख पाती हूँ। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ माता रानी की मेरे पास उंगलियाँ हैं क्योंकि मैं पेन अच्छे से पकड़ पाती हूँ। मैं देखिए यहाँ पर, मैं माता रानी
में उंगलियां हैं के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उसके द्वारा मैं लिख पाती हूँ। तो इस तरह से जिस डिवाइन, जिस यूनिवर्स, कुछ जो भी शब्द के साथ आप कनेक्ट हो ना, वो यहाँ ऐड ऑन कर लीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उनके प्रति भी कृतज्ञता और वो उनके प्रति पूरा सरेंडर भाव से हम ये काम करेंगे। क्लियर? अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। वो वहाँ ऐड ऑन करना है आपको। जब आप किसी चीज़ या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं, यानी इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे। उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। जैसे हम कहते हैं ना, बिना मांगे धरती हमको कितना कुछ देती है, सूरज कितना कुछ देता है, चंद्रमा कितना देता है, अपनी शीतलता प्रदान करता है, और जब सूरज के साथ ही हमारी सारी दिनचर्या शुरू होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटेंशनली क्या करते हैं, कृतज्ञता ही भेजते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ था ना, अपनी स्थिति, चीज़ें, व्यक्ति, सबके प्रति हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता लिख सकते हैं। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। नई नई नियामतें लिखना है। जैसे कि आप एक दिन हेल्थ का लिख लो, एक दिन आप अपने कैरियर का लिख सकते हो, एक दिन संबंधों का लिख सकते हो, या फिर जैसे कि आप अपने दिमाग के 10 लिख लो या आँख के 10 लिख लो, और अपने मतलब इस तरह से अलग अलग तरह से आपको हर जब आप लिखने लगोगे ना तो नई नई चीज़ें मिलती चलती जाएगी। और सिर्फ ऐसे नहीं, वो 10 तो मुझे लिखनी है, एक चलो एक काम हो गया, ऐसे करके नहीं लिखना है। जब 10 लिखो ना, तो जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एक बड़ी कॉपी है, तो जब तक वो पेज नहीं भरता है मैं पूरा पेज भरती हूँ। मेरा पेज भर जाता है तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। तो उसी तरह से आप भी अपना अपना बना लीजिएगा, आपको कैसे कैसे करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीज़ें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। ये इतने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर आपको कभी कुछ ना समझ में आए तो आप इनमें से एक चीज़ उठाकर भी लिख सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आँखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं। आप हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। अपनी आवाज़ के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। देखिए इसमें भी ऊपर भी आपको क्या दिया गया था, आपको
एग्जाम्पल्स दिए गए थे, और इसमें भी आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपकी आँखों के लिए, नाक के लिए, जीभ के लिए, जो हमारे सेंस ऑर्गन है। उसके बाद में हमारे हाथों के लिए, पैरों के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे दिमाग के लिए, मतलब सब चीज़ के लिए उन्होंने क्या दिया, एग्जाम्पल दे दिया कि आप इस तरह से बना सकते हो। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो ये ऊपर भी आपको दिया गया है, और ये उस ऊपर वाले पैरा में भी दिया गया था, नीचे वाले पैरा में भी दिया गया है, और यहाँ और भी प्रिस्क्राइब कर दिया गया है और संक्षिप्त में बता दिया गया है कि भाई आप इनको पकड़कर भी आपके जीवन में जो जो चीज़ें हैं आप उसको लेकर बोल सकते हो। जैसे जादुई कृतज्ञता के विषय स्वास्थ्य और शरीर। तो स्वास्थ्य और शरीर, तो आप देखो आपके शरीर में क्या क्या चीज़ें अच्छे से काम कर रही है। आपका लीवर अच्छे से काम कर रहा है, आंखें अच्छे से काम कर रही है, मुंह अच्छे से काम कर रहा है, जीभ का स्वाद अच्छा है, कान अच्छे से काम कर रहे हैं, गला अच्छे से काम कर रहा है, पेट अच्छे से काम कर रहा है, पैर अच्छे से काम कर रहे हैं, उंगलियां अच्छे से काम कर रही है। तो इस तरह से अपने आप को देखिए क्या क्या चीज़ें अच्छे से काम कर रही है, उसके बारे में लिख सकते हैं। कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज़्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेज़ी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा नियामतें लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, और जिस क्षेत्र में भी आपको काम चाहिए, जिस क्षेत्र में भी हमें जादू से उसको बढ़ता हुआ चाहिए, तो हम उसमें नियामतें लिखना चालू करेंगे। जादू स्मरण, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज़ की ज़रूरत होगी। तो क्या है वो चीज़, वो हम देखेंगे। पहले हम आज का अभ्यास पढ़ लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। नंबर 1, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम है अपनी नियामतें गिनना, नियामतें लिखना। नंबर 2, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। फॉर्मेट आपको दे दिया गया है, उस फॉर्मेट को पकड़कर ही लिखना है। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुँचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। तो क्या करना होगा, आपको पहले नियामतें लिखनी होगी, क्यों कृतज्ञ है वो, और उसको जोर जोर से पढ़ना होगा, और लास्ट में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर एक नियामत के अंत में धन्यवाद 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 कहना। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। तो कल का जादुई अभ्यास क्या है, ये हमें पढ़ना है। तो जादुई अभ्यास है कि आपको एक जादुई पत्थर आपको ढूंढना है। कोई भी जादुई पत्थर आपको ढूंढना है। वो जादुई पत्थर, वो तो आप एक पत्थर ढूंढोगे, जादुई उसको हम बनाएंगे। कैसे बनाना है, और वो पत्थर क्या होना चाहिए, कोई कांच का नहीं होना चाहिए, और कुछ भी इस तरह, मतलब नॉर्मल जो पत्थर होता है, जो पार्क में मिलता है, जो मंदिर के पास रहता है, जो नदी के पास रहता है, जो तालाब के पास रहता है, मतलब वो अच्छा पत्थर, नॉर्मल पत्थर होना चाहिए। मार्बल का भी पत्थर होता है,
मार्बल मतलब ऐसा होना चाहिए कि जब आप उसको हाथ में पकड़े तो वो आपको चुभे नहीं, वो आराम से उसको आप हाथ में पकड़ सके, वो ज़्यादा वजन का नहीं होना चाहिए, आराम से आपके मुट्ठे में आ सके। वो आपको पत्थर कल ढूंढ कर लाना ही है। उस जादुई पत्थर का जो अभ्यास है वो कल ही होगा। एक जादुई पत्थर को खोजना है और उस फिर वो कैसे वो मैजिक बनेगा वो हम सीखेंगे। तो अभी तो आपको सिर्फ क्या करना है, पत्थर ही ढूंढना है। तो जादुई अभ्यास का पत्थर आपको बता दिया है। अच्छा, अब आप ये बताइए। हाँ, ये बताइए। मैडम। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, ये जो कृतज्ञता शब्द है ना, इसकी मतलब क्या थैंक यू है या क्या है? इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अभी बताती हूँ, मैं अभी बताती हूँ। कृतज्ञता जो एक हाँ। शब्द है, ये यही है कि जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं ना, तो वो हृदय में वो एहसास होना चाहिए। सिंपल सा है कि हाँ थैंक यू, धन्यवाद। फील फील करके बोलना है ना, फील कर फील। हाँ। फील करके बोलना, फील करके बोलना। क्योंकि ये जो सारा ये जो चीज़ है ना, ये एहसास की ही चीज़ है। जितना जितना हम एहसास करेंगे ना, उतना उतना ज़्यादा ही हम इस चीज़ को फील कर पाएंगे और कृतज्ञ हो पाएंगे कि वो सच में में कि ये इसने मेरे लिए काम किया है। वो फीलिंग, वो एहसास आना जरूरी है। हाँ जी मैम, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक जो ये है आपका, ये समझ में आ गया सबको, फॉर्मेट समझ में आ गया। तो आपको क्या हाँ जी। करना है, डेली आपको कम से कम 10 ब्लेसिंग तो लिखनी है, और उससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हो। ठीक है। और उसको उसको पढ़ना है, जोर जोर से उसको पढ़ना है। मैं तो जोर से ही पढ़ने के लिए बोलूँगी कि इतना जोर से पढ़े कि आपको खुद को सुनाई देना चाहिए। और लास्ट में फील करते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे नहीं बस ऐसे ऐसे रीडिंग कर लिया और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते, फिर रीडिंग कर लिया फिर थैंक यू थैंक यू, ऐसे नहीं करना है। उसको फील करना है, उसका एहसास करना है और थैंक यू बोलना है। और कल आपको लेके आना है, एक रॉक लेके आना है, मैजिक रॉक, एक यू। रॉक लेके आना है जिसको मैजिक हम बनाएंगे। वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसको अपनी मुट्ठी में बंद कर सको, वो कहीं से नुकीला नहीं हो और वो कहीं भी आपको चुभे नहीं। ऐसे हाथ में दिख लेना, उसका वजन भी ज़्यादा नहीं हो, ताकि आप उसको लो तो आपको सुखद अनुभव हो। क्लियर? ओके मैम, थैंक यू। हाँ, सबको समझ में आया कि नहीं आया कि क्या करना है? क्योंकि सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन ये अगर आपको सच में काम करना है अपने ऊपर, तो आपको ये करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसका और कोई उपाय ही नहीं है, प्रैक्टिस इसका उपाय है। अभी आपके पास कॉपी पेन है सबके पास? हाँ जी मैम। तो आप एक आप लिखो, फॉर्मेट एक लिखो और लिख के बताओ, ताकि दूसरों को क्लियर हो कि कैसे लिखना है। कोई भी एक चीज़ लिख के बताओ। मैम मैं बोलूँ? हाँ हाँ बोलिए। हाँ। मैंने लिखा कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे सबसे प्यारी माँ मिली है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मुझे पाला पोसा, आत्मनिर्भर बनाया और मुझे पढ़ाया लिखाया, जिसके लिए मैं अपनी माँ को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसमें ठीक है ना? फॉर्मेट में, अच्छा कोई बताएगा फॉर्मेट में क्या छूटा? उन्होंने बोला सही, किया सही, लेकिन फॉर्मेट में एक शब्द छूट गया। अच्छा मैम, बता दो आप मुझे। हाँ देखो, जैसे मैं अपनी माँ के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि, हाँ जी। क्योंकि लिखना है आपको। ठीक है मैम, ठीक है। क्योंकि वर्ड छूट गया। और दूसरा हाँ जी कौन सा मैम। वर्ड छूटा? दूसरा कौन सा वर्ड छूटा? जैसे आपको कोई अपनी, जिससे आप कनेक्ट होते हो ना, जो भी आपकी हायर पावर है, उसका नाम ओके मैम। लेके, वो ये दोनों चीजें छूट गई। हाँ ठीक है मैम, हाँ हाँ, ठीक है। तो क्लियर? मैम मैं ऐसे बोलूँ, हम्म। मैं कृतज्ञ क्योंकि क्योंकि भगवान ने मुझे सबसे प्यारी माँ दी है, हाँ हाँ जिन्होंने। एकदम। सब हाँ। देखो, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। मैं माता रानी मैं कृतज्ञ हूँ, हाँ। माता रानी मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मुझे इतनी प्यारी माँ मिली। माता रानी मैं कृतज्ञ हूँ
क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया। माता रानी मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि बचपन में उन्होंने मुझे बिना मांगे मुझे ड्रेस दिला दी। माता रानी मैं यस। कृतज्ञ हूँ क्योंकि मम्मी ने मुझे नया पेंसिल बॉक्स दिलाया। माता रानी मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मम्मी ने मुझे खाना खिलाया। माता रानी मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मम्मी मुझे रोज फोन करती है। माता रानी मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया। माता रानी मतलब कोई भी जो हाँ भी जी, हाँ। हायर जो भी आपके यूनिवर्स जिससे आप कनेक्ट हो उसका नाम लेते हुए आप लिख सकते हो। ओके। फॉर्मेट आपके पास है। मैं जैसे क्या लिखोगे, जैसे फॉर्मेट में दिया हुआ है, मैं माता रानी माँ के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे प्यार दिया। ठीक है, राइट। राइट। राइट फिर मैम। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे, मैं और जैसे कोई हरे कृष्णा को मानता है, मैं हरे कृष्णा अब पापा के लिए कृतज्ञ हूँ, के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। नेक्स्ट, राइट। मैं मैं राम राम या मैं वाहे गुरु सूरज के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो रोज मुझे नया मार्गदर्शन देता है। मैं वाहे गुरु चंद्रमा के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो मुझे शीतलता प्रदान करता है। और फिर क्या लिखोगे, धरती माँ के लिए मैं वाहे गुरु धरती माँ के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो मुझे फल देती है, खाने के लिए सामान देती है। मैं हाँ जी मैम। वाहे गुरु धरती माँ के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो मुझे घर देती है। मैं वाहे गुरु अपने जल देव के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो मेरे शरीर में भी संतुलित रूप से है। मैं वाहे गुरु हवा के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो है तो मैं जीवित हूँ। मैं वाहे गुरु आज के दिन के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं जीवित हूँ। मैं वाहे गुरु आज के सेशन के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि इतने लोगों ने ज्वाइन करके वो इतनी सारी कृतज्ञता मेरे साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्लियर फॉर्मेट? यस मैम, बिल्कुल एब्सोल्युटली, थैंक यू। आपने बढ़िया कर। थैंक यू सो मच। मैं यही चाहती हूँ कि बस हम सब लोग प्रैक्टिस करते रहें और हाँ। बार बार सुनो। अगर कुछ ऐसा लगे तो बार बार सुनो, तो सुनने से क्या होगा, क्लियरिटी आएगी। और हम है यस ना मैम, आपका दोबारा रिपीट कर लेती हूँ, दोबारा सुन लेती हूँ मॉर्निंग में ना, एक बार हम्म, चेक कर लेती हूँ, हाँ, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही कहीं। आप, हाँ। आपने बहुत और अच्छा मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका भी कृतज्ञ हूँ मैं। हम है ना कृतज्ञता करेंगे रौंडा बन का, क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। उन्होंने हमें एक सूत्र में पिरो कर बताया कि भाई आप अपने सपनों के करीब कैसे चल सकते हैं। मैं धन्यवाद अदा करती हूँ उन लोगों का जिनसे मैंने मैजिक बुक को सीखा, जिनसे मैं इंस्पायर हुई, जिनसे मेरे जीवन में चेंजेस आए। तो मैंने भी फिर यही सोचा कि भी मेरे माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके भी लाइफ में खूब 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 सारी समृद्धि आए। तो ऐसा मैं कुछ कार्य करूँ। तो ये सारा का सारा श्रेय उन लोगों को जाता है जून का, कि जो हमें देता है कि भाई आप अपनी मीटिंग को अटेंड कर सकते हो। और श्रेय जाता है वाईफाई का, इंटरनेट का, लैपटॉप बनाने वाली कंपनी का जिसने इतने सुंदर तरीके से लैपटॉप बनाया। श्रेय जाता है उस ज्ञान का जो ज्ञान इस धरती पर है। श्रेय जाता है उन सभी लोगों का जो एक दूसरे के साथ सहयोग हम लोग कभी अकेले चल ही नहीं सकते, एक दूसरे का सहयोग बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं धन्यवाद अदा करती हूँ उन सभी लोगों का जिनके सहयोग के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। हृदय से सबका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी लिविंग नॉन लिविंग चीज़ों का धन्यवाद। आप सभी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं बस यही आप सबसे कहती हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जल्दी से जल्दी एकदम आप सोच लो आपको किस में जाना है। आपको प्लेन में जाना है या आपको गाड़ी से जाना है या आपको बस से जाना है, या आपकी आपकी खुद की प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। तो जितना जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना वो हमारे व्यवहार में आएगा, हमारे अंदर में आएगा और हम जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ों को पा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रैक्टिस करने के लिए, और हम फिर कल मिलते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू थैंक यू थैंक यू।